Good morning, dear students. Today we will discuss chapter number 4 of class 7, heat. मोस्टली क्या है, आपने देखा होगा कि हम जब वूलन क्लोथ्स हैं जो वो कहाँ से बने, किससे बनते हैं? एनिमल फाइबर्स में, जिन्हें हम कब पहनते हैं? विंटर्स में। एंड कॉटन क्लोथ्स ज़्यादातर प्लांट्स फाइबर के बने होते हैं, और ये हम कब पहनते हैं? इन द समर सीज़न। तो हम इन कपड़ों को ही क्यों प्रेफर करते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग? बिकॉज वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉटन क्लोथ्स। एंड कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं? ज़्यादातर हम लाइट कलर के पहनते हैं, और कब पहनते हैं? समर सीज़न में, ताकि हमें क्या है, कूल फील हो। तो हमारी बॉडी जो हॉट या कूल फील करती है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा हम स्टडी करेंगे। जैसे विंटर में क्या होता है, हम अंदर से ही क्या है, कोल्ड फील करते हैं, चाहे आप हाउस के अंदर हो चाहे क्या हो बाहर हो। अगर आप अंडर द सन कुछ टाइम बैठते हैं तो हमें क्या है, थोड़ा सा वार्म फील होता है। सेम इन द समर सीजन हम क्या है, हॉट फील करते हैं, इवन घर के अंदर भी हो। तो जो हमारी बॉडी है वो हॉट या कोल्ड फील करती है, वो कैसे करती है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हॉट एंड कोल्ड कुछ डेली लाइफ के हमारे क्या है ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है इस टेबल में। जैसे आइसक्रीम है, वो क्या है, हमें कोल्ड लगती है। स्पून है जिसको हमने टी कप में डाल रखा है, टी क्या है, हॉट होगी, तो क्या है, हमें वो हॉट या वार्म लगेगा। फ्रूट जूस है वो ज़्यादातर कूल या कोल्ड होगा, और जो फ्राइंग पैन का हैंडल है वो क्या होगा, वार्म या फिर हॉट। तो कैसे हमें हीट का पता चलता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारी जो स्किन है, स्किन क्या है, हमारा एक सेंस के, हमें सेंस के बारे में, हमारी एक सेंस है जो हमें बताती है हॉट या किसी चीज़ के कोल्ड होने के बारे में। तो स्किन से क्या है, हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है, ज़्यादा हॉट रहे या कम है, उसके बारे में। तो एक एक्टिविटी है 4.1, ये आप घर पे भी कर सकते हैं, इसको ज़रूर ट्राई करना। क्या करना है इसके लिए, हमें क्या है, मग लेने हैं। 3 मग्स यू नीड, ए नंबर, बी नंबर एंड सी। ए में क्या है, हम कोल्ड वाटर डाल देंगे, बी में क्या है, हम हॉट वाटर डाल देंगे, और सी में थोड़ा सा कोल्ड एंड थोड़ा सा हॉट, यानी कि मिक्स वाटर डाल देंगे, वार्म वाटर। तो पहले आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड कोल्ड वाटर में डाल देना है, राइट हैंड हॉट वाटर में। 2-3 मिनट इसे ऐसे ही रखना है। उसके बाद आपने इमीडिएटली दोनों हैंड अपने किस में डालने हैं, सी मग में। क्या आपने चेक करना है कि क्या आपको हॉटनेस या कोल्डनेस कैसा फील हो रहा है। तो उसके बारे में जैसा भी आप ऑब्जर्व करेंगे उसके बारे में मुझे कमेंट्स में या फिर ग्रुप में ज़रूर बताना है। क्या होता है जब हम किसी हॉट एक हैंड हमने हॉट वाटर में डाला, दूसरा कोल्ड में डाला, तो जब हम 2-3 मिनट ऐसे करने के बाद जब सी मग में अपने दोनों हैंड डालेंगे इमीडिएटली, तो क्या है, हमें क्या है, वो वाटर क्या हो लगेगा, वार्म लगेगा। मतलब ज़्यादा हॉट भी नहीं होगा, कोल्ड भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, वहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। टेम्परेचर के बारे में आपने सुना होगा। टेम्परेचर क्या होता है, मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ कितनी हॉट है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। उसकी जो मेजरमेंट है उसको हमने एक टर्म दे दी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किससे डिवाइड करते हैं, कौन सी डिवाइस है जिससे हम उसको मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ थर्मामीटर। ये आपने आपके घर में भी देखा होगा, या फिर कहीं पे क्लिनिकल थर्मामीटर, किसी लेबॉर्ट्री में कहीं पे भी देखा होगा। तो उसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, हमारे टेम्परेचर को मेज़र करना। जो थर्मामीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्या है कि क्लिनिक में यूज़ होता है। ठीक है, ऐसा दिखता है वो, ज़्यादातर आपने घर में भी देखा होगा अपने, अगर हो तो। वरना क्लिनिक पे जब हम कभी जाते हैं, हमें फीवर फील होता है, तो ऐसे थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है। इसका एक बल्ब होता है स्टार्टिंग में, जिसके अंदर क्या होती है, मरकरी। मरकरी क्या है, एक सॉलिड मेटल है। जब भी उसे हीट मिलती है तो वो फ्लो करने लगती है। मोस्टली क्या होती हैं, मेटल्स कंडक्टर होती हैं हीट की, बट जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो मरकरी है वो जब ट्रैवल करने लगती है, और जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वहाँ पर जाके रुक जाती है, और हमें पता चल जाता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ये किस में बताती है, डिग्री सेल्सियस में। हमारे पास 2 मेजरमेंट थी, एक फारेनहीट ने दी थी टेम्परेचर स्केल, जिसकी रेंज थी 94 से लेके 108 तक, और एक क्या थी हमारे पास, सेल्सियस ने दी थी। तो इंडिया में अडॉप्ट किया गया है सेल्सियस को।
और हम इसको फ़ारेनहीट में भी चेंज करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है 35 डिग्री से लेके 42 तक, और इसकी रेंज इतनी इसलिए रखी गई है क्योंकि 35 डिग्री से हमारा टेम्परेचर बॉडी का कम नहीं हो सकता और 42 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ईजिली हम क्लिनिकल थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर मेज़र करना थर्मामीटर से बहुत ईजी है, आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले हमें थर्मामीटर को वॉश कर लेना है। वॉश करके क्या है उसको हमने 35 डिग्री से कम ले आना है उसका टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद मर्क्री अपने माउथ में क्या है थर्मामीटर को रखना है, मर्क्री लाइन को ऑब्जर्व करना है। ऐसा 1 मिनट तक रखने के बाद, ठीक है, आप क्या है अपने माउथ से थर्मामीटर निकाल के टेम्परेचर देख सकते हैं कि मर्क्री का लेवल कहाँ तक है। जहाँ तक होगा उतना ही टेम्परेचर होगा। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है दैट मीन्स फीवर हो सकता है हमें। अगर इससे कम है थोड़ा सा तो बॉडी टेम्परेचर कम हो सकता है। जो नॉर्मल है उसकी रेंज कितनी होती है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 36 है या फिर 38 है उसके बीच में भी ये नॉर्मल रेंज ही मानी जाती है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं, टेम्परेचर उनका मेज़र करके एक टेबल बना सकते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर है कहते हैं वो सबका ही 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक स्लाइटली थोड़ा सा है क्या वो इधर उधर हो सकता है, बट इसे हमने एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर की रेंज माना है जो एक हेल्दी पर्सन की क्या है होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। हमारे पास 2 टाइप के थर्मामीटर होते हैं, क्लिनिकल एंड लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये कहाँ पर यूज़ होता है, लैब में। मोस्टली इसे कौन यूज़ करते हैं, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी भी लैब में परफॉर्म, उसमें क्या है इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसकी रेंज है जो वो क्या है डिफरेंट होती है। कितनी होती है -10 डिग्री से लेके 110 तक इतनी रेंज ये मेज़र कर सकता है। बट जो हमारा क्लिनिकल है वो 35 डिग्री से 42 के बीच में ही मेज़र करता है। बट हमें क्या है टेम्परेचर, जो कुछ एक्सपेरिमेंट इससे ज़्यादा टेम्परेचर में भी होते हैं कम में, उनको मेज़र करने के लिए हमें कौन सा चाहिए, लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। तो इसको क्या है यूज़ किया जाता है ज़्यादातर लैब्स में वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें सीखने वाली, एक्टिविटी 4.5 में बताई गई है कि हमें क्या है, जैसे देखो आपने कोई भी टेम्परेचर मेज़र करना है, ठीक है। हमने क्या है कि सिर्फ जैसे एक बीकर में हमने हॉट वाटर डाल लिया, उसका हमें टेम्परेचर देखना है। तो अगर हम थर्मामीटर को पहले हमने डाल दिया, उसके बाद हम उसको बाहर निकालेंगे जब थर्मामीटर को, तो उसका टेम्परेचर इमीडिएटली क्या है फॉल करना स्टार्ट कर देगा, नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो हम उसको मेज़र ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी हमें रीडिंग लेनी है किसी भी टेम्परेचर की, तो हमें क्या है बीकर में थर्मामीटर डिप होना चाहिए। उसी वक्त ही हमने जितना उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा उसकी मेज़रमेंट ले लेनी है और वही हमारा टेम्परेचर होगा। एक और चीज़ है, जो मर्क्री लेवल होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर में फॉल नहीं होता जब हमारे माउथ में वो डाला होता है, ना ही राइज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, एक किंक होती है। किंक इसको बोलते हैं कि एक गैप होता है मर्क्री का। ये क्या है मर्क्री को बल्ब के अंदर जाके गिरने से रोकता है। ये किस में प्रेजेंट होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर में। अगर किंक प्रेजेंट ना हो तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या है मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर की वेरिएशन होती है जब हम माउथ में डालते हैं वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगी। तो आजकल मार्केट में ऐसे डिजिटल थर्मामीटर्स भी आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मर्क्री क्या एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर हम कई बार क्या है ब्रेक हो जाए माउथ में ही तो क्या है हमें उससे कोई क्या है हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए डिजिटल थर्मामीटर आ चुके हैं जिनमें क्या है मर्क्री यूज़ नहीं होती और इसको माउथ में सीधा रखने से आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर की रीडिंग पता चल जाती है। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आपको इसको रीड करना है अच्छे से जितना हमने स्टडी किया, एंड आपको 5 डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ फाइंड आउट करनी है लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में एंड क्लिनिकल थर्मामीटर में। थैंक यू।